अजय जी की हत्या हुई है। मैंने कल ही एसपी और डीजीपी दोनों को आदेश किया है 48 घंटे में गिरफ्तारी करो, नहीं तो वैसे सारे अफसर को। नमस्कार, प्रणाम के राज। और एक वादा है, एक कहावत है कि लड़की का वादा हो चाहे नेता का वादा हो, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा पावरफुल हो, चाहे कुछ भी हो। आप लोग को बता दें कि मीनापुर का जी हाँ मुजफ्फरपुर का एक घटना था जो कि 2 महीना पहले का बात था। अजय कुशवाहा के व्यक्ति के नाम का हत्या कर दिया जाता है। हत्या करने के बाद सम्राट चौधरी आते हैं स्टेज पर और बोलते हैं क्या कि अगर 48 घंटे के अंदर आरोपी को नहीं पकड़ा जाता है तो जितने भी अधिकारी है सबका वर्दी उतरवाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, इनका एक और भाषण वायरल हुआ था कि अगर कुशवाहा के बेटा को कोई हाथ लगाता है तो हम खून का कतरा कतरा बहा देंगे। आज मुजफ्फरपुर में हत्या हो रही है, गौरव कुशवाहा का हत्या हुआ, अजय कुशवाहा का हत्या हुआ, इस पर बोले हुए थे। गौरव कुशवाहा की हत्या पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी नेता उसके घर पर नहीं गया है। और वहाँ के प्रशासन है वो कहते हैं कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, तुम क्या कर लोगे, तुम्हारा जो काम है वो कीजिए। उसका रिकॉर्डिंग भी हम डाले हुए थे। अब आते हैं अजय कुशवाहा के मैटर पर। तो अभी भी आप लोग को पता होना चाहिए कि उनका परिवार जो अजय कुशवाहा के हैं सभी लोग इंसाफ के लिए अभी भी लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। शायद सम्राट चौधरी को इस चीज़ का जानकारी नहीं है कि उनका 48 घंटा कि नहीं 2 महीना पूरा हो चुका है। तो उनके नज़र में अभी 48 घंटा ही शायद लग रहा है कि पूरा नहीं हुआ है, इसकी वजह से इंसाफ नहीं मिला है। सिर्फ एक आरोपी को पकड़ा गया था 48 घंटे के अंदर में, और उसके बाद मामला को ठंडा कर दिया गया, क्योंकि कहने के लिए कह दिए थे तो पकड़ना जरूरी था। और उस पर जितने आरोपी थे वो खुला घूम रहे हैं, और उसको सिर्फ अंदर डाल दिया गया, नहीं रिमांड लिया गया, नहीं पूछा गया कि आखिर कौन कौन लोग मिलकर हत्या किए हुए थे, इसमें कौन कौन थे साजिश में। परिवार वाला भी जानने के लिए बेताब है और इस पर कार्रवाई के लिए मांग कर रहे हैं। शायद 2 महीना होने के बावजूद भी परिवार वालों को नेता सब पे भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस तरीके से सम्राट चौधरी बोले थे लोगों को लगा था कि हाँ 24 घंटे के अंदर में पकड़ा जाएगा। आप बताइए किस तरीके से अपना समाज के लोग काम करता है। किसी भी नेता में समाज के अंदर पकड़ नहीं है, चाहे कोई मर रहा है कट रहा है, कोई साथ नहीं है। आप सपोर्ट में वीडियो डालते हैं कभी इसके कभी उसके, लेकिन आप लोग को बता दें कि आप मरिएगा तो शायद ये लोग आपके दूरा तक नहीं जाएंगे और जाकर आपके इंसाफ का गुहार नहीं करेंगे। आशा नहीं रखिएगा। इससे अच्छा हम कहते हैं कि इन लोग को वोट करने से अच्छा है कि आप किसी और को सपोर्ट कर दीजिए, किसी और को वोट कर दीजिए। शायद दूसरा अगर सरकार रहेगा ना, अगर आप मरिएगा तो लोग आपको इतना दुख नहीं होगा कि हमारा सरकार ही नहीं है तो क्या मांग कर। लेकिन अपने लोग को जब जिताकर वोट देकर आगे बढ़ा दीजिएगा तो उसके बाद में यही होगा कि आपको गुहार करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा अकेले। इसके सिवाय आपका कोई आपके साथ नहीं होगा, कोई नेता आपके साथ नहीं होगा, सिर्फ कहावत होता है। तो सम्राट चौधरी का सच्चाई इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद में कितना लोग का हत्या हुआ है शायद इस पर सम्राट चौधरी को संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, और इस पर मतलब उनको जानकारी नहीं है। सिर्फ उस वक्त इलेक्शन था तो जोश में शायद बोल दिए थे। तो आप लोग उनका बात दिल पर नहीं लेके आप लोग कुछ गलत नहीं कर दीजिए। चाहे आप लोग का कुछ साथ होता है तो ये आशा मत रखिए कि सम्राट चौधरी जी जाके इंसाफ दिलवाएंगे या फिर और कोई जाकर नेता कुशवाहा का आपके साथ होंगे, क्योंकि कोई नेता आपके साथ नहीं है। आप अपने दम पर जितना हो सके उतना उछलिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन इन लोग के साथ नहीं रहिए। और अब सबसे रिक्वेस्ट है मुजफ्फरपुर के लोग से या फिर बाहर से, इन लोग को वोट नहीं करिए, रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये लोग आपके साथ नहीं हैं। जो साथ दे रहा है उसको ही करिए, उसको ही जिता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोग को नहीं कीजिए। इनको अगर शर्म रहता तो शायद सभी आरोपी गिरफ्तार रहते। गौरव कुशवाहा के मैटर पर परिवार वाले से आके इन लोग मिलते। आप लोग का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे कल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।